हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, राहु के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देखते हैं या फिर जो इस तरीके की एक जर्नी में है, डिज़ायर की जर्नी में है, वो एक्चुअली में राहु की महादशा या अंतर्दशा से ही गुजर रहे हैं। ज़्यादातर लोग या तो राहु की महादशा में अंतर्दशा में है, या तो केतु की महादशा या अंतर्दशा में है, या तो शनि की महादशा अंतर्दशा में है। अब कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स, राहु जो है वो बड़ा ही रहस्यमयी प्लैनेट एक्चुअली में, ठीक है। और जब राहु की महादशा में आप में से जितने भी लोग चल रहे हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि राहु की महादशा एक वीडियो गेम जैसी मुझे लगी एक्चुअली में। एक जैसे एक वीडियो गेम होती है ना, बिल्कुल एक महादशा जो है राहु की, वो बिल्कुल एक वीडियो गेम की जैसी है। कैसे, मैं बताती हूँ। मेरा खुद का 18 साल का एक्सपीरियंस है राहु को लेके, और अभी अभी मैंने राहु को जो है आपके सामने ही ओवर किया है ना। और जुपिटर की महादशा में जो है अब स्टार्ट हुई है मेरी। सो राहु की महादशा में मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप में से किसी की राहु की महादशा चल रही है तो शायद आपको भी मेरी तरफ से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए मेरे बताने से। तो राहु की महादशा जो है वो एक मुझे वीडियो गेम जैसी लगी। वीडियो गेम जैसी कैसे? राहु जब स्टार्ट होता है तो राहु 2-3 चीज़ों को लेके आता है। एक तो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड डिज़ायर्स, मतलब जो वो डिज़ायर जो शायद पूरी नहीं हो पाई किसी जन्म में, या इसी जन्म में पीछे रह गई थी, अधूरी रह गई थी, उन चीज़ों को वो वापस कनेक्ट कराता है राहु की महादशा में। दूसरा, राहु की महादशा में जो है, इसका मतलब डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, आपकी डिज़ायर जिन चीज़ों में है वो चीज़ें वापस रिकनेक्ट होती हैं। दूसरा, आपकी मतलब इसी महादशा में ही आपको बहुत सारा कर्मा मतलब भोगना पड़ता है अपना, ठीक है। राहु की महादशा में काफ़ी सारा कर्मा जो है भोगना पड़ता है। चाहे राहु कितने भी अच्छे हाउस में प्लेस्ड हो, फिर भी मानसिक तनाव तो होता ही है। और मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जिनके राहु बहुत अच्छा प्लेस्ड है, उनको भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कुछ चीज़ों को लेके, अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को लेके उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। राहु मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको तो, किसी की ज़िंदगी में जो है प्यार बहुत मायने रखता है, किसी की ज़िंदगी में कुछ और बहुत मायने रखता है। मेरी ज़िंदगी में जो है दोस्ती बड़ी मायने रखती है। कारण ये कि जब मैं छोटी थी, और मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि हमारी फैमिली का जो मतलब जिस तरीके की फैमिली में अपब्रिंगिंग हुई, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो था बहुत ही डिसफंक्शनल था। सो जब मैं 2.5-3 साल की थी, मैं स्कूल गई, तो मुझे वहाँ पहले ही दिन जो है मुझे मेरी इतनी प्यारी दोस्त मिल गई वहाँ पे, शालिनी करके, शालू नाम था उसका प्यारा सा। मैं नर्सरी क्लास में गई और मुझे पहले ही दिन मिल गई, और मुझे पता नहीं, हम दोनों पहले ही दिन से दोस्त बन गए। उसकी मम्मी उसको लेके आ रखी थी छोटी सी, मुझे आज भी याद है जब मैंने उसको पहली बार देखा था, इतनी छोटंकी सी, और मैं भी छोटंकी रही होंगी। और तो नर्सरी से लेकर और 10th तक मैं उसके साथ रही, अपनी फ्रेंड के साथ रही। हर रोज़ साथ रहना, सारी चीज़ें शेयर करना, इतनी सारी बातें करना, घर के सारे दुख भूल जाना, और बस अपनी दोस्त में ही खोए रहना, और साथ में खाना पीना, सारी मतलब पूरी कोडिपेंडेंसी होगी मतलब उसके ऊपर। वो सारी चीज़ें मेरे लिए मैनेज करना, उसने मेरे को हर चीज़, मेरे को एज ए सिस्टर, एज ए मतलब सब कुछ, उसको देख के मुझे लगता था कि शायद ये मेरी ही सिस्टर जो है किसी और के घर में पैदा हो गई है। तो 13 साल की इस दोस्ती के बाद ये हुआ कि जैसे ही मेरा राहु महाराज कुंडली में आए, 7th हाउस में, पाइसियस में, 12th साइन में, मिथुन राशि में, वैसे ही राहु महाराज ने सबसे पहले मेरी दोस्त को मुझसे अलग कर दिया 11th स्टैंडर्ड में। मतलब उसने, मेरे थोड़े से नंबर ज़्यादा आ गए, जो कि उसको हर्ट हो गया डीपली, क्योंकि वो हमेशा से सेकंड आती थी क्लास में, और मैं जो थी 5th 6th 4th आती थी क्लास में। तो उस टाइम ये हो गया कि मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए 10th में, और उसको डीपली हर्ट हो गई ये बात, और उसने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया और हम अलग हो गए। अब यहाँ पे पहला झटका था जहाँ राहु ने मुझे मेरे पार्टनर से अलग कर दिया। तो मुझे शुरू में यकीन नहीं आ पा रहा था कि ऐसा भी, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो गया। हम
तो मैं उस चीज़ को समझ भी नहीं पा रही थी 11th स्टैंडर्ड में कि ये हो कैसे गया ये, और ऐसा हो सकता था क्या कि इतने सालों से हम साथ थे और अचानक से इस तरीके से अलग, क्योंकि मेरे प्लान्स तो ये थे कि हम कॉलेज में भी साथ रहा करेंगे। बट राहु महाराज ने एंट्री लेते ही 11th स्टैंडर्ड में दोस्त को मेरे से अलग कर दिया। ठीक है, 7th हाउस राहु में, ज़्यादातर राहु जो है पार्टनर से आपको अलग करके लर्निंग्स कराता है। मतलब 7th हाउस पार्टनरशिप हाउस है ना, तो फ्रेंड्स भी आ गए इसमें, पार्टनर भी आ गया, सब आ गए इसमें। तो और फेम भी दिलाता है 7th हाउस राहु बहुत ज़्यादा। सो मैं जहाँ भी जाती थी 11th स्टैंडर्ड की बात से मुझे याद है, मैं अपने नए स्कूल में गई, वहाँ मैं इतनी फेमस हो रही हूँ, सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं क्या VIP हूँ उस क्लास की। फिर मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे पता नहीं मैं कुछ यहाँ अलग सी आ गई हूँ। और बट कोई भी ज़्यादा दिन टिक ही नहीं पा रहा। मतलब शालिनी वहाँ छूटी और कुछ दिन मुझे एकदम शौक सा लगा कि ये कैसे हो गया, बट जैसे तैसे मैंने संभाला और मैं आगे बढ़ी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये एक वीडियो गेम चल रही है, कि जैसे मेरा पुराना वाला लेवल जो है हटा दिया और अब मैं लेवल 2 में गई हूँ, और अब लेवल 2 में मेरे नए दरवाजे खुले हैं नए स्कूल के, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट मेरी फ्रेंड की मेमोरीज भी मुझे बार बार पीछे खींचती थी, लेकिन मैंने उससे जो डी अटैचमेंट करना शुरू किया कि ओके मेरे को छोड़ के गई, ठीक है मैं भी नए फ्रेंड्स बना लूँगी, आगे बढ़ूंगी लाइफ में। तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए अपनी क्लास में। मेरी क्लास के ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेल, सिर्फ इकलौती मैं पास उस वक्त हरियाणा बोर्ड में। तो फिर कॉलेज गई तो वहाँ पे भी मैंने देखा मुझे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, VIP टाइप का अपने क्लास वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स बने और कुछ टाइम बाद वो भी मेरे से छूट गए। फिर उनको भी छोड़ के जब मैं उनकी भी उस अटैचमेंट से बाहर निकल के आगे गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो लेवल 2 अब ख़त्म हुआ और अब लेवल 3 जो है स्टार्ट हो रहा है। सो मैंने देखा कि राहु जो है ना आपकी सबसे प्यारी चीज़ से जो है आपको अलग करके आपको टेस्ट करता है कि इस सिचुएशन में तुम कैसे डील करती हो। तुम गिर जाती हो, और अगर तुम गिर जाती हो तो मतलब एक तरीके से हम अपने अपने आप का, अपना टाइम, अपना करियर, अपनी हर चीज़ ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उठ जाते हैं तो लेवल 3 स्टार्ट करता है गेम का राहु। तो मैंने देखा कि अब लेवल 3 स्टार्ट हुआ जहाँ मेरी जॉब लगी, और वहाँ भी आई वॉज वेरी फेमस। मेरी मतलब मैं वहाँ फ्रेशर थी नोएडा में उस कंपनी में, बट मेरी जो दोस्ती हुई वो मेरी मतलब जो हमारी इतनी बड़ी टीम थी उसकी जो मैनेजर थी उससे मेरी दोस्ती, और उसके बाद एक AVP मैडम थी उनके साथ मेरी दोस्ती। और उसकी वजह से, क्योंकि मेरे इतने सीनियर्स मेरे दोस्त थे, तो पूरा ऑफिस भी मुझे ऐसे स्पेशल ट्रीट करता था कि इसके तो दोस्त भी जो हैं फ्रेशर के मैनेजर और AVP टाइप के लोग हैं। सो वहाँ पे भी मैंने देखा कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे भी मैंने देखा कि मुझे जो है दोस्ती में वहाँ पे भी मुझे जज किया जा रहा था, और वहाँ पे भी मैंने देखा कि मुझे बार बार वही मिल रहा था जो पहले से मिलता आ रहा है। तो फिर भी मैं वहाँ पे गिव अप नहीं किया और आगे बढ़ी। फिर मैंने देखा कि फिर कोई चीज़ जो मुझे डिज़ायरेबल, कोई चीज़ बहुत पसंद, फिर वहाँ पे भी जो है इश्यूज़। और फिर वहाँ पे भी जब मैंने अपने आप को उस अटैचमेंट से बाहर निकाला तो लेवल 4 बैंगलोर। फिर यहाँ पे भी मेरा दोबारा से टेस्ट हुआ कि मैंने 1 साल यहाँ पे 1-1.5 साल काम किया, और फिर अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मेरे को ये डिसाइड करना था कि जो मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब अपनी ज़िंदगी अपनी मतलब ये अपनी हाउस, अपनी होम लाइफ को देनी होगी। तो वहाँ पे भी एक अटैचमेंट को ख़त्म कर रहे थे, और वहाँ पे मुझे लगा कि राउंड 5 शुरू हो रहा है गेम का। हर बार जब कोई एक चीज़ छूटती थी तो कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टक हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डाउन और लो पे जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ और मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही मैं उससे निकलती थी मैं देखती थी नई चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब नया लेवल जो है स्टार्ट हो गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग था कि ये लेवल्स तो खैर चल ही रहे थे, ये वीडियो गेम तो चल ही रही थी राहु की, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये रियलाइज़ किया कि राहु जो है वो आपको बहुत कुछ देता है। क्योंकि राहु ने मुझे जॉब दी, राहु ने मुझे फेम दिया, जहाँ मैं जाती थी वहाँ पे मुझे ऐसे स्पेशल ट्रीट करते थे, पता नहीं क्यों, ऑफिस में भी और हर जगह पे। लेकिन राहु की महादशा में मैंने देखा कि जब भी हम लोग जो हैं, राहु हमारा टेस्ट लेता है उन चीज़ों से जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है।
ठीक है, उन चीज़ों से हमारा टेस्ट लेता है जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो अगर हम उस अटैचमेंट से खुद को निकाल के अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जाके नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाते हैं, तो राहु महाराज जो है बैक टू बैक दरवाजे खोलते रहते हैं, खोलते रहते हैं। अब ये दरवाज़ा खुल गया, अब ये दरवाज़ा खुल गया, चलो अब राउंड 6 में दोबारा से तुम्हारा टेस्ट लूँगा, अब ज़रा फिर से तुम्हारा टेस्ट लूँगा और अब इस अटैचमेंट से निकल के दिखाओ। तो ऐसे करके मैंने देखा 18 साल में राहु महाराज ने बहुत सारे दरवाजे खोले, लेकिन सबसे सबसे खतरनाक सबसे एंड में था मेरे साथ। आखिरी के जो 3 साल थे, राहु सूर्य, राहु मून एंड राहु मंगल, ये मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब ये सबसे खतरनाक था। इससे पहले वो जो हो रहा था वो छोटा मोटी चीज़ें थी, लेकिन जो एंड में हुआ वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। राहु सूर्य लगते ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे डिप्रेसिव फील होना शुरू हो गया था। बट उस वक्त क्या हुआ, मेरे फादर फरीदाबाद में किसी एक कोई अपने पुराना एक था वहाँ पे, उनके पास जाया करते थे, बहुत पुराने आयुर्वेदिक टाइप के। तो मैं भी उनके पास गई, मतलब कि उनके पास गई और वो बड़े आयुर्वेदिक तरीके से, बड़े अलग तरीके से ट्रीटमेंट्स करते थे। मैंने उनको बताया कि सडनली कुछ डिप्रेसिव टाइप का फील हो रहा है, हैप्पीनेस नहीं फील हो पा रही। फिर उन्होंने जो मेरे को जो मेडिसिन दी और जो किया उन्होंने, और पूरा उन्होंने डिटॉक्स किया बॉडी को अच्छे तरीके से, कुछ चीज़ें देख के, और उन्होंने पता नहीं हनुमान जी का भी कुछ पढ़ा, और उन्होंने बॉडी का भी पूरा ट्रीटमेंट किया मतलब, और उन्होंने पता नहीं एक्सरसाइजेस भी कराई मुझे। तो मैंने देखा राहु सूर्य में जो है, जैसे ही बॉडी का मैंने डिटॉक्स किया और जो उन्होंने चीज़ें दी थी अंदर से क्लेंजिंग करने की, तो मैंने देखा कि उस टाइम पीरियड में मैं बाहर आ गई उस चीज़ से, राहु सूर्य में उस डिप्रेसिव पीरियड से बाहर आ गई। लेकिन राहु मून और राहु मंगल में तो मानो कि सबसे बड़े टेस्ट लिए यूनिवर्स ने। और उस यूनिवर्स में उस टाइम पीरियड में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरा फाइनल टेस्ट चल रहा है इस टाइम। जो मतलब जो पहले जितने टेस्ट हुए थे वो सारे एक तरफ, और अब ये एक तरफ। और इस टेस्ट में भी उन्होंने जो है दोस्ती में ही मुझे जो है बहुत बड़ा सदमा दिया था इस बार, जो कि जिस सदमे ने मेरे पुराने सारे बचपन से लेके पता नहीं कब तक के सारे सदमे खोल दिए, सारे वुंड्स खोल दिए। और जब मेरा तो हिल गया सारा दिमाग कि इतने सारे वुंड्स किसकी क्लियरिंग करूं, पास दोस्तों ने जो हर्ट्स किया था उसकी क्लियरिंग करूं, कि चाइल्डहुड वुंड्स की क्लियरिंग करूं, कि किसकी करूं सारे। बट बहुत सपोर्ट रहा कि मैंने अपने आप को मदर अर्थ से ज़्यादा कनेक्ट रखा, प्रकृति से कनेक्ट रखा, अपने कोडिपेंडेंसी इश्यूज को हील किया, अपने क्रिएटिव साइड्स पर सबसे ज़्यादा काम किया, और अपने कर्म मास को हील किया। बिकॉज मुझे याद है कि राहु जब लगा था 11th स्टैंडर्ड में मेरी आया था, तो सबसे पहले उसने मेरे थ्रोट चक्रा को अटैक किया था सबसे पहले। मतलब राहु के आते ही मेरे थ्रोट चक्र पे जो है एकदम से मतलब कुछ हो गया था, जिसकी वजह से 9 मंथ्स मेरा ट्रीटमेंट चला था उस चीज़ को लेके। तो ये जो हमारी बीमारियां होती हैं, ये जो हमारे मोटापे होते हैं, ये सब हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास, हमारे एंसेस्टर के कर्मास उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही राहु क्या है, राहु दंड है, तो राहु जो है हमें दंड देने के लिए आता है। तो वो हमें देखता है कि भाई हम में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर हम में इम्प्रूवमेंट होती है तो वो हमारे रास्ते खुलता है, लेकिन अगर हम में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो वो हमको दंड देता है इस टाइम पीरियड में, चाहे वो कितने भी अच्छे हाउस में प्लेस्ड हो। मेंटली तो स्ट्रेस करके ही रखता है, मानसिक शांति तो भंग करके ही रखता है। तो मैंने देखा कि राहु के लगते ही गले पे इस तरीके से अटैक होना थ्रोट चक्रा पे, और उसके बाद 9 महीने उसका ट्रीटमेंट चलना, और फिर उन दवाइयों का इतना हैवी होना कि मेरी बॉडी में 30-40 किलो वज़न बढ़ जाना उसके बाद। और फिर मैंने देखा कि जैसे ही मेरे वज़न का डाउन होना, मेरे रास्ते फिर से खुल जाना, जो ब्लॉक थे, जो मेरे खुद के जो कोडिपेंडेंसी का एक ब्लॉक था जिसमें मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी ज़िंदगी में, वो ब्लॉक्स का हट जाना मेरे वेट लॉस होते ही। यानी कि राहु की महादशा में जिनके भी बीमारियां उनको लगी हैं थ्रोट में या किसी भी चक्रास के आसपास, तो वो उनकी पास्ट लाइफ या उनके एंसेस्टर्स से आ रही है। कोई कर्मा है गंदा जो कि उनको इस तरीके से अटैक कर रहा है। बट अगर उसके बाद किसी के अंदर कोई फैट का भी कोई इशू है, तो मैं यही बोलती हूँ कि अपने उस फैट के इशू को भी आप जो है ना, मतलब उसको भी रिड्यूस करो। जैसे जैसे वो रिड्यूस होगा, हटेगा वो, आप देखोगे कि आपके बड़े सारे रास्ते जो बंद थे पहले, वो खुल रहे हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी भी मैं इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। मतलब मैंने देखा कि कंपैरिजन टू बाकी लोग जब अपना फैट रिड्यूस करते हैं, उनका इतनी जल्दी नहीं होता, इतना जल्दी हो जाता है, मेरा नहीं होता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, अब धीरे धीरे सचमुच में थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, टचवुड, धीरे धीरे हो रहा है। सो ये सब मुझे समझ आया कि राहु जो है
सैक्रिफाइस मांगता है। जिन चीज़ों से आपकी अटैचमेंट है उनकी सैक्रिफाइस मांगता है और बोलता है कि आगे बढ़ के दिखाओ, इससे डी अटैच होकर दिखाओ, तब मैं तुम्हारे रास्ते खोलूंगा। राहु में जो है पास्ट लाइफ के कर्मा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ हिट करती है और बीमारियों के रूप में आती है या किसी ना किसी फॉर्म में आती है हमारे पास, ठीक है। और राहु एक पुलिस वाले की तरह लगता है मुझे, जैसे शनि एक जज है, राहु मुझे पुलिस वाले की तरह लगता है। और जिसकी राहु महादशा किसी वैसे मतलब ऐसे हाउस में चल रही है, 7th हाउस या 12th हाउस, तो वो मुझे कैदी के जैसे लगता है। मतलब जैसे कि 3D में किसी ने कोई गलत कर्म किया तो पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। तो राहु की महादशा में मुझे लगता है कि जेल डालने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे भी बंदा जो है कर्मों की जेल भोग रहा होता है एक्चुअली में। जैसे कि ये जो 2.5 साल का पीरियड था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, मुझे ऐसा लगा ये कोई कर्मों की जेल ही चल रही थी एक्चुअली में। क्योंकि हालांकि मेरा राहु का महादशा ओवर होनी थी अप्रैल में, लेकिन मुझे रिलैक्स हो गया था नवंबर में ही जो है मेरा हो गया था काम डाउन, मतलब रिलैक्स हो गया था, वो पीड़ा कम हो गई थी मेरे अंदर से। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा जैसे कि वो जो कर्मों की एक जेल चल रही थी पिछले 2.5-3 साल से, मानसिक शांति होके रखी थी, वो कहीं ना कहीं राहु महाराज ने देखा कि भाई इसकी कर्मा अब लगता है बहुत काम कर लिया इस लड़की ने, अब थोड़ा सा इसको रिलैक्स तो अब हो गया। जैसे होता नहीं कैदी जेल में जो है पहले अगर बदतमीजी कर रहा हो, नहीं चल रहा हो जेलर के हिसाब से, तो जेलर पकड़ पकड़ के उसको पीट रहे हैं वहाँ जेल में। लेकिन जो है अगर वो कैदी ढंग से बिहेव करने लगे तो जो है उसको उसकी सज़ा कम हो जाती है, या उसको जो है वो जो काम कर रहा होता है उसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा लगा इस राहु की महादशा में कि जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जो जेल जाके ही बंदा जो है अपने मतलब अपनी सज़ा भुगतता है। ताजमहल जैसे घर में बैठ के या बहुत आलीशान जगह पर रह के भी बंदा अपने कर्मों की जेल भुगतता है समटाइम्स। इतनी मानसिक पीड़ा होने लगती है और आप बंदे को समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ कर्म चल रहे हैं मेरे, इसी वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर डिज़ायर्स में आप पागल हो रहे हो तो इसका मतलब आपका सेक्रल ब्लास्ट है। अगर कोडिपेंडेंसी, फियर, गिल्ट, ग्रीफ में हो आप तो आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। तो ऐसे अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। और अगर आप इस टाइम पे अपने ऊपर काम करते हैं तो राहु महाराज जो है आपको माफ़ कर देते हैं और आपकी सज़ा जो है कम कर देते हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मन किया आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।